भगवान महावीर की वाणी के आधार पर 18 प्रकार के पापों की विवेचना कर रहा हूँ। कल मैंने सबसे बड़ा पाप हिंसा के संबंध में आपको कुछ चिंतन और विचार दिए थे। भगवान महावीर ने दूसरा बड़ा पाप कहा है, वो है झूठ। झूठ को हम शास्त्रीय भाषा में मृषावाद कहते हैं। इसके संबंध में उन्होंने अपने धर्म सूत्र में ऐसा कहा है, मूसा वायो ई लोगम्य सब साभिंग गरियो अभिशासो य भूयानम तम महामोसंग विभज्जय। भगवान महावीर ने उद्घोषणा करते हुए कहा कि मृषावाद, झूठ दुनिया में भी बहुत बड़ा पाप है और सभी ऋषियों, मुनियों, महान पुरुषों ने और सभी आस्तिक मतावलंबियों ने झूठ की निंदा की है, भर्त्सना की है और इसको बुरा कहा है। क्यों? अविश्वासो या भूयानम, ये अविश्वास का कारण। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वे अपना विश्वास खो बैठता है और उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं रहती। कोई व्यक्ति उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार करना पसंद नहीं करता, कोई पास भी नहीं बैठने देता, कोई उसके साथ लेन देन भी करना नहीं चाहता। जो व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता है और मुकर जाता है, उसका विश्वास, उसकी साख समाज में, मार्केट में, लोगों के मनों में कैसे बन सकती है? तो हिंसा तो पाप है ही, लेकिन झूठ भी बहुत बड़ा पाप है। लगता है कि एक व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए झूठ बोल देता है, दूसरे का तो कुछ नुकसान नहीं होता देखने में, ऐसा वो समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिसको झूठ बोलने की आदत बन जाती है, पड़ जाती है, और झूठ बोल बोल करके काम जब बनने लग जाते हैं तो व्यक्ति को झूठ में ज़्यादा विश्वास हो जाता है, फिर बड़े बड़े झूठ बोलता है और बड़े बड़े गलत काम करता है। झूठ की पिटारी के अंदर हिंसा भी पलती रहती है और बड़े बड़े हिंसा कांड झूठ के द्वारा हो जाते हैं। छल, कपट, माया, ये तो झूठ के साथी है। छल भी झूठ के साथ रहता है, कपट भी झूठ के साथ ही रहता है, धोखाधड़ी ये सब झूठ के साथ लगी रहती है। तो ये सारे समाज में, जीवन के अंदर बड़े बड़े बुरे काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते रहते। झूठ का संबंध केवल बोलने से नहीं है। भगवान महावीर ने कहा 3 कारण, 3 योग से पाप होता है। मन से पाप होता है, वाणी से भी व्यक्ति पाप करता है और काया से भी करता है, शरीर से भी करता है। मन में झूठ बोलने का भाव आ गया, मानसिक पाप हो गया। वाणी से झूठ बोला तो ये वाचनिक पाप हो गया। शरीर के द्वारा गलत एक्टिविटी की, गलत प्रवृत्ति की, जिससे दूसरे को दुख, कष्ट पहुंचता है, वो शारीरिक पाप हो गया। भगवान महावीर ने कुछ और भी कहा है। मन से पाप होता है, वाणी से होता है, शरीर से होता है। लोग पाप करते हैं और करवाते भी हैं।
पिक्चर में नहीं आते, सामने नहीं आते, लेकिन पाप करने के लिए प्रेरणा करते रहते, दूसरे से करवाते हैं। और एक और भी कारण है कि एक व्यक्ति पाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हिंसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको बढ़ावा देते हैं, समर्थन देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, उसकी पीठ ठोकते हैं। ये अनुमोदन है, ये समर्थन है। भगवान महावीर ने कहा पाप किया भी जाता है और करवाया भी जाता है, और करने वाले का अनुमोदन भी किया जाता, लोग करते ही रहते हैं। तो 3 करण 3 योग से पाप होता है, 9 प्रकार से लोग पाप करते हैं। अगर हम और ज्यादा डिटेल में जाएं तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। राग और द्वेष, व्यक्ति राग से भी पाप करता है, जिनके साथ राग होता है, मोह होता है, उनकी पोजीशन बनाने के लिए, उनका बल बनाने के लिए भी व्यक्ति राग में पड़ करके पाप करता है, और द्वेष तो करता ही है। तो अगर हम 3 करण 3 योग और 2 राग द्वेष को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18 प्रकार से व्यक्ति पाप कर जाता है। तो 18 प्रकार के जो पाप हैं वो 18 प्रकार से व्यक्ति करता है। एक और चीज, जीवन के अंदर लोग ऐसा समझते हैं झूठ बोलने का संबंध बोलने से है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके मन में भाव गलत आ गया है तो वो मानसिक झूठ है, अगर बोला गया है तो वाचनिक झूठ है, अगर झूठ के अनुसार कर्म किया गया है तो कायिक है, और अगर खुद किया गया है, करवाया गया है और करने वाले का अनुमोदन किया है तो तीनों करण उसके साथ जुड़ जाते। राग और द्वेष से प्रेरित होकर किया गया है तो भी वो झूठ है। इसका परिणाम दुख में, अशांति में और कर्म बंधन में जीवन में आता है। भगवान महावीर ने कहा झूठ बहुत बड़ा पाप है। उन्होंने सत्य के बारे में कहा कि सच्चंग ही लोगम्य सार भूय। सत्य इस दुनिया के अंदर सार तत्व है, अगर कोई सार है तो वो सत्य है। और ये सारी सृष्टि जो है वो सत्य की धुरी के ऊपर चल रही है। पहिया धुरी के ऊपर चलता है, साइकिल है, गाड़ी है, गड्ढा है। वो गड्ढा अगर चलता है तो वो पहिए के आधार पर चलता है, लेकिन पहिया धुरी पर चलता है। धुरी मध्य में रहती, बीच में रहती है और उसके चारों तरफ वो चक्कर चलता रहता है। ये सारी सृष्टि जो खड़ी है और चल रही है ये सत्य के आधार पर चल रही है। सत्य इस सृष्टि की धुरी है। अगर धुरी टूट जाए तो क्या पहिया चलेगा? जीवन भी अगर चलता है तो सत्य की धुरी के ऊपर चलता है। सृष्टि अगर चलती है तो सत्य की धुरी के ऊपर चलती है, और सारी सृष्टि में सत्य ही सारभूत है। आपका अगर कोई वाद विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, क्लेश हो जाए और निपटारा ना हो, आप उसे ना निपटा सके और किसी तथ्य पर आप ना पहुंच सके, आप कहते हैं मध्यस्थ बना लो, कोई मध्यस्थ बना लो। वो मध्यस्थ क्या है? मध्य में खड़ा है, ना इधर है ना उधर है, ना उसको किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, वो मध्य में खड़ा है। वो मध्य क्या है? वो सत्य पर खड़ा है, दोनों की बात सुनेगा और बाद में वो निर्णय देगा। जो उसको सत्य लगेगा, सही लगेगा, ठीक लगेगा, न्याय करेगा। धर्म, सत्य और न्याय 3 बातें हैं। धर्म और सत्य के अंदर कोई अंतर नहीं। सत्य का दूसरा नाम धर्म है, धर्म का दूसरा नाम सत्य है। और न्याय क्या है? जिसके अंदर सत्य है वही तो न्याय करेगा। ना हो इस तरफ ना हो उस तरफ, तू हो उस तरफ, इंसाफ हो जिस तरफ।
जिस तरफ इंसाफ हो, व्यक्ति उधर की बात करे तो वो मध्यस्थ है। मध्यस्थ का मतलब होता है जो सत्य की धुरी पर खड़ा है, सत्य पर खड़ा है, उसको ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, वो तो सत्य के आधार के ऊपर फैसला देता है, निर्णय देता है। लेकिन प्रायः लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए गड़बड़ होती है। किसी में साहस नहीं, हौसला नहीं, बल नहीं है। सत्य के लिए बल चाहिए, वर्चस्व चाहिए, शक्ति चाहिए। दुनिया के अंदर सबसे कठिन काम है सत्य कहना, सत्य सुनना और सत्य के मार्ग पर चलना। ये दुनिया के अंदर सबसे कठिन काम है। अहिंसा फिर भी मृदु है, कोमल है, नरम है, लेकिन सत्य बड़ा कठोर है। तो भगवान महावीर ने सत्य के बारे में कहा, सच्चंगी लोगम निसार भूय। अहिंसा तो है ही, लेकिन सत्य भी अहिंसा से कम नहीं है। उन्होंने अहिंसा को भगवती कहा, ऐसा अहिंसा भगवही सब भूय खेमं करे। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान ने अहिंसा को भगवती कहा है। ऐसा अहिंसा भगवही सब भूयं खेमं करे। सारे जगत का कल्याण करने वाली, सारे जगत को सुख देने वाली, शांति देने वाली, यह अहिंसा भगवती है। और सत्य को क्या कहा? तंकु सच्चंग भगवम, सत्य भगवान है। तो भगवती से भगवान बड़ा है। सत्य के बिना भगवती क्या है? पति के बिना पत्नी क्या है? वो तो विधवा समझी जाती है। सत्य के बिना अहिंसा का कुछ मूल्य नहीं। सत्य ही सब कुछ है और ये सारी सृष्टि सत्य की धुरी के ऊपर चल रही है। इसके बारे में शास्त्रकारों ने कहा, सत्येन वाति वाजुष, सत्येन तपते रवि, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य से हवा चल रही है। सत्येन वाति वाजुष, सत्येन तपते रवि, सूरज सत्य के आधार पर चमक रहा है। और सत्येन धार्यते पृथ्वी, सारी पृथ्वी को सत्य ने धारण किया हुआ है। सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम, हर चीज सत्य में ठहरी हुई है। अगर सत्य जीवन में नहीं है तो जीवन टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। अगर परिवार में सत्य नहीं है तो परिवार पनप नहीं सकता, उसमें शांति नहीं हो सकती। अगर समाज में सत्य नहीं है तो समाज भी डामाडोल होता है, उसको कोई भी दुनिया का व्यक्ति खड़ा नहीं कर सकता। सत्य ने उसको खड़ा किया हुआ है कि हर चीज सत्य में ठहरी हुई। तो सत्य में बड़ी ताकत। भगवान महावीर ने कहा, सच्चन गंभीरतरम महासमुद्दाओ, सच्चंग ही सोमतरम चंद्रमंडलाओ, और सच्चंग ही दीप्तकरम सूर्यमंडलाओ। ये सत्य जो है समुद्र से ज्यादा गंभीर है और सत्य चंद्रमा से ज्यादा सौम्य है। ज्यादा इसमें शीतलता है, ज्यादा शांति है। और ये सत्य सूर्य से ज्यादा तेजस्वी है, चंद्रमा से ज्यादा शीतल है, समुद्र से ज्यादा गंभीर है और सूर्य से ज्यादा ये तेजस्वी है। इससे बढ़कर के तेज और किसी चीज में नहीं है। जिस व्यक्ति में सत्य होता है उसकी वाणी में बल होता है, उसकी वाणी में ताकत होती है। महान पुरुषों में सत्य था, तभी तो सारी दुनिया को उपदेश दे सके। गांधी में सत्य था, सारी दुनिया को हिला दिया, ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। डरते नहीं थे। यहाँ सत्य है वहाँ अभयता है, वहाँ निर्भयता है, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है। वे सत्य के मार्ग पर वीर बन करके चलता। इसीलिए सत्य का मार्ग बहुत कठिन है। अहिंसा का मार्ग फिर भी कोमल है, लेकिन सत्य का मार्ग बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन मार्ग है। वीर पुरुष सत्य के मार्ग का अनुगमन करते हैं। एक बात वाल्मीकि महर्षि ने कही है,
सत्य के बारे में। सत्य ईश्वरालोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्यमूलानि सर्वाणि, न सत्यान्नास्ति परम पदम। कि अगर आप सत्य का स्वरूप समझें तो सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है जो इस सारी सृष्टि को चला रहा। और सत्य धर्म सदाश्रित है, धर्म सदा सत्य में ठहरा रहता है। और सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने कृत्य व्यक्ति के हैं वो सत्य मूलक है। अगर आपके मन में सत्य है तो शुद्धि मन की है, अगर वाणी में सत्य है तो वचन शुद्ध है। अगर आपके काया में, शरीर में, प्रवृत्ति में अगर सत्य है तो वह प्रवृत्ति ठीक है। अगर सत्य नहीं है, छल है, कपट है, माया है, धोखा है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, एक रूपता नहीं है, तो फिर वो क्या भाव है, क्या वचन है, क्या वो प्रवृत्ति है, उससे तो दूसरे को कष्ट होगा, दुख होगा, और फिर आगे जाकर के अनेक प्रकार के और पाप होंगे। इसलिए सत्य नास्ति परम पदम, सत्य से आगे कुछ नहीं, सत्य ही सब कुछ है। एक और बात ऐत्रेय आरण्यक में ऋषि ने कही है कि यथा वृक्ष आविर्मूल शुष्यति उद्वर्तते एवमेव अनृतम वदेन, आविर्मूलम आत्मानं करोति स शुष्यति स उद्वर्तते। जो वृक्ष जड़ से उखड़ जाता उसको कौन टिका सकता है? जड़ से उखड़ गया, आप रस्से डाल करके बांध देवे, खड़ा रहेगा, लेकिन हरा भरा नहीं होगा। वो जड़ से उखड़ गया है, उसको पानी नहीं मिल सकता, खुराक नहीं मिल सकती, उसका तना हरा नहीं हो सकता, शाखाएं पर शाखाएं हरी भरी नहीं रह सकती, उसको पत्ते नहीं आ सकते, उसको बूर नहीं लग सकता, उसको फल नहीं लग सकता, उसके अंदर रस नहीं पड़ सकता। रस तक जाने के लिए और फल प्राप्त करने के लिए, पत्तों की छाया प्राप्त करने के लिए, और उस वृक्ष को शाखाओं और प्रशाखाओं से सुशोभित करने के लिए, और उसके तने को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी जड़ को सुरक्षित रखना जरूरी है। उसका संबंध धरती से बना रहना चाहिए। तो यह सत्य धरती है। आपका संयम तप जो कुछ टिका हुआ है वो सत्य के ऊपर टिका हुआ है। जो वृक्ष जड़ से उखड़ जाता है स शुष्यति, वो सूख जाता है, स उद्वर्तते, वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह जो झूठ बोलता है, तेनेव अनृतम वदन आविर्मूलम आत्मानं करोति, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अपने जीवन के वृक्ष को उखाड़ रहा है, और एक दिन उखड़ करके सूख जाएगा, और सूख करके नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जैसे उस वृक्ष को रस्से डाल करके अगर कोई बांध करके रखना चाहे तो उसको हरा भरा नहीं रख सकता। लोग ऐसे व्यक्ति को अगर बल भी देते रहे, शक्ति भी देते रहे, जो अपने सत्य के ऊपर नहीं खड़ा, उसको सृष्टि की कोई ताकत खड़ा नहीं रख सकती। सत्य सबसे बड़ी ताकत। बस मैं और बात नहीं कहना चाहता। सत्य का विषय बड़ा गंभीर है, बड़ा गहन है। मैं आज आपको जैसे अहिंसा का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया, मैंने सत्य का स्वरूप, उसका वर्चस्व और उसकी शक्ति कितनी है, मैंने अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ये सारी बातें भगवान महावीर की वाणी के आधार पर मैं आपको सुना रहा हूँ। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।